हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 123 पर। जैसा कि आप सब जान सकते हैं, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट 1 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन नंबर हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद से नेक्स्ट पार्ट में फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ क्वेश्चन हम उसमें डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी जितने भी यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं, इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स के रूप में लिखना है। अब देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें 140। तो अब 140 को हम इसका हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, पहले 2 से जाएगा, 2 7 ज़ा 14 और 0, फिर 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। क्यों? क्योंकि ये यहाँ 6 गया था, फिर बचा था 1, फिर ये 1 और 0 10 हो जाएगा, तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से 3 से तो जाएगा नहीं ये, फिर अब ये जाएगा किससे, 5 से चला जाएगा। ठीक, 5 7 ज़ा 35, फिर ये 7 से जाएगा, तो ये 7 1 ज़ा 7। तो इस नंबर के यानी जो 140 है, इसका कौन कौन सा फैक्टर आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, ये इसके फैक्टर हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, तो यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, 156। ठीक, 156 को देखिए, पहले 2 से जाएगा, 2 7 ज़ा 14, बचा 1 और 6 16, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6, बचा 1 और 8 18, 2 9 ज़ा 18। अब 2 से जाएगा नहीं, अब जाएगा किससे, 3 से, तो 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब 3 से नहीं जाएगा, फिर आगे किसी से नहीं जाएगा, क्योंकि 13 है, 13 तो अपने आप से जाएगा, तो फिर ये आ जाएगा 13 से जाएगा, तो 13 1 ज़ा 13, ये हो गया। अब इसका फैक्टर क्या क्या आ रहा है, 156 का फैक्टर आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें इसमें तीसरा क्वेश्चन है हमारा, देखिए 3825, 3825 यानी 3825 है ये। अब देखिए, पहले देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, फिर अब देखिए क्या ये 3 से जा सकता है, तो 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6, बचा 2 2 22, 3 7 ज़ा 21 और 5 यानी 15 ये बचा, तो मतलब 15 हो गया, तो 3 5 ज़ा 15, तो ये 3 से जा रहा है, तो 3 से हम ले जाएंगे, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो गया, बचा 2 और 2 22, 3 7 ज़ा 21, बचा 1 और 5 15 हो गया, तो 3 5 ज़ा 15 हो गया। ठीक, अब फिर से चेक करते हैं। तो इसका हम एक बार वीडियो अलग से बना देंगे कि डिविजिबल किस किस चीज़ से होता है। ठीक, सॉरी वो थोड़ा सा कैमरा में हो गया था, अभी देखिए दोबारा देख लीजिए इसको। तो देखिए 3825 है, 3825 है, जो कि अब हम पहले चेक करते हैं कि 2 से जाता है, तो 2 से नहीं जाएगा, तो अब हम देखते हैं 3 से जा सकता है, तो इसका डिविजिबल रूल हम एक दिन पढ़ा देंगे। तो देखिए ऐसे, तो पहले ही हम इसको बता देते हैं कि किस किस से जाता है। जैसे कि देख लीजिए, 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया, बचा 2 और 2 22, 3 7 ज़ा 21 और बचा 1 5 15, 3 5 ज़ा 15 हो गया। अब फिर से देख लीजिए, 3 से जाएगा, तो 3 से जाएगा कैसे, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, बचा 1 और 5 15, 3 5 ज़ा 15। अब क्या ये फिर से जा सकता है 3 से, तो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, बचेगा 1, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, लेकिन 5 नहीं जाएगा, तो ये 5 से चला जाएगा। ठीक, तो 5 8 ज़ा 40 और 2 बचा और 5 ये 25, तो 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5 और बचा यहाँ 3 और 5 35, 5 7 ज़ा 35, फिर ये किससे चला जाएगा, 17 से चला जाएगा ना अपने आप से, तो 17 1 ज़ा 17।
अब इसका 3825 का हमारा फैक्टर क्या आता है, तो 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक, तो अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2 × 5 पे पावर 2 × 17। यही हमारा क्या है इसका, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक, तो आगे के क्वेश्चन देखिए, इसी पे से बता दे रहे हैं। ये देखिए, फिर फोर्थ वाला कौन सा है, 5005। अब इसको देखिए, पहले तो हम इसको देखते हैं किससे जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 2 से जाएगा नहीं, फिर 3 से भी नहीं जा रहा है, अब जाएगा 5 से, तो 5 1 ज़ा 5 0 0 1। अब क्या, अब ये 5 से नहीं जाएगा, अब 7 से चेक करते हैं, तो 7 1 ज़ा 7 बचा 3 और 0 30, 3 4 ज़ा 28, मतलब 7 4 ज़ा 28, और फिर उसके बाद से बचा 2 1, 7 3 ज़ा 21, 7 से चला जाएगा, ये आ गया 7 1 ज़ा 7 बचा 3 30, 7 4 ज़ा 28, 2 1 7 3 ज़ा 21। अब ये 11 से जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए 11 1 ज़ा 11 बचा 3 और 3 33, 11 3 ज़ा 33, अब ये 13 तो अपने आप से जाएगा, तो इसका फैक्टर क्या क्या आ गया, 5005 का फैक्टर हमारा आ गया 5 × 7 × 11 × 13, हमारा क्या आ गया, इसका फैक्टर आ गया, क्योंकि इसमें पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर रिपीट नहीं हुआ है, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, 7429। अब हम इसका फैक्टर निकालते हैं, तो सबसे पहले चेक करेंगे किससे जाएगा। ये देखिए हैवी क्वेश्चन है, हम बता दें इसको डायरेक्टली, तो ये सबसे पहले जाएगा 17 से। ठीक, 17 से जब जाएगा तो 17 से जब जाएगा तो 437 बार पे आएगा, टाइम्स पे आएगा। ठीक, फिर उसके बाद से 17 से फिर से नहीं जाएगा, ये जाएगा फिर 19 से। ठीक, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे 23 टाइम्स पे चला आएगा, फिर 23 अपने आप पे चला आएगा। ठीक, सॉरी एक मिनट इसको सही कर देते हैं। तो हाँ, कह रहे थे कि ये 17 से सबसे पहले जाएगा, फिर 19 से, फिर 23 से। अगर इसका आप कैलकुलेशन देखेंगे तो यही आएगा। ठीक, फिर अब देखिए इसका फैक्टर कैसे लिखेंगे, 7429 इक्वल्स टू का फैक्टर क्या आ गया, 17 × 19 × 23, ये हमारा आ गया इसका आंसर। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर and verify that LCM into HCF product of the two numbers। तो एक होता है रिलेशन देख लीजिए सबसे पहले, रिलेशन क्या होता है इसमें, कि LCM into HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। जैसे कि यही हमको इसमें वेरीफाई करके बताना है। ठीक, तो इसको देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, 26 एंड 91 है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, कहा क्या है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड इसलिए पढ़ा है क्योंकि हम पूरे चैप्टर में प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से ही हम इसका फैक्टर निकालें। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। तो 26
का करते हैं तो क्या आता है, 2 से जाएगा 2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, फिर 13 से चला जाएगा 13 वन ज़ा 13, फिर 91 का हम देखते हैं तो 3 से नहीं जाएगा, ठीक। फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से चला जाएगा, तो 7 वन ज़ा 7 बचा 2 और 1 21, 7 3 ज़ा 21, फिर ये 13 टाइम्स पे चला जाएगा, 13 वन ज़ा 13। तो अब देखिए ये 26 का फैक्टर हम क्या क्या लिखेंगे, 2 इंटू 13, फिर यहाँ पे 7 मतलब 91 का क्या लिखेंगे फैक्टर, 7 इंटू 13। अब इसमें देखिए एलसीएम अगर हमको निकालना है, एलसीएम अगर निकालना है तो एलसीएम में हम सभी नंबर के हाईएस्ट पावर देखते हैं और जो कॉमन है तो उसको एक ही बार लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या रहेगा, 2 है, तो अगर हम 2 देखें एक ही बार है तो 2 इंटू, फिर 7 एक ही बार है, 7 इंटू 13, तो दोनों में कॉमन है तो 13 एक बार ले लेंगे, ठीक। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 टू ज़ा 26, 13 टू ज़ा 26 इंटू 7, तो 26 इंटू 7 क्या होगा, 7 6 ज़ा 42, 4 7 2 ज़ा 14 और 4 18, ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। फिर एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ के लिए हम देखते हैं दोनों में कौन सा चीज़ कॉमन है, तो जैसे ये हमारा कॉमन है, इसमें केवल 13 ही कॉमन है, तो एचसीएफ जो हमारा आ जाएगा वो 13 आ जाएगा। यही इसका हमारा, ये हमारा इसका एलसीएम होगा और ये इसका एचसीएफ होगा, ठीक। अब हमको इसको वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन में क्या लिखेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, ठीक। तो एलसीएम क्या आया है 182 इंटू एचसीएफ क्या आया है 13 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 26 इंटू 91, ठीक। तो अब देखते हैं इसका कितना आंसर आता है। हाँ तो देखिए अब इसका, अब 182 का मल्टीप्लाई जब हम 13 में करेंगे तो हमारा आएगा 2366। अब जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 26 इंटू 91 का तो हमारा कितना आता है, चेक करते हैं, 2366 यानी 2366। तो हमारा LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, तो यही हमारा हो गया प्रूफ, ये हमारा हो गया क्या, प्रूफ, या मतलब समझ लीजिए वेरीफाई हो गया। तो इसमें वही बोला था कि फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई डैट LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक। हमको इसका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स देखना था, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं, तो जब एक मिनट, एक सेकेंड, इसको हम सही करते हैं। हाँ तो दोस्तों वो हवा की वजह से उड़ रहा था, तो आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। ये दूसरा वाला क्वेश्चन है 510 एंड 92 का हमको देखना है, तो फिर से वही प्रोसेस होगा, तो हम डायरेक्ट इसका फैक्टर लिख देते हैं, 510 का फैक्टर और 92 का फैक्टर। तो 510 का फैक्टर आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक। और 92 का फैक्टर आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 23। चेक कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6 आएगा, 6 5 ज़ा 30, 30 इंटू 17 करेंगे तो 510 आ जाएगा। अब 2 2 ज़ा 4 और 4 इंटू 23 करेंगे तो 92 आ जाएगा, ठीक। तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, क्योंकि हमारा मेन क्या है, हमको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, इसमें देखिए हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, क्योंकि इसमें 2 दो बार है, तो 2 इंटू 2 हम लिख लेते हैं। फिर उसके बाद से 3 देखते हैं, तो 3 एक ही बार है, तो इंटू 3 इंटू, फिर हम देखते हैं 5 एक बार है तो 5, फिर इंटू 17 इंटू 23, फिर इसको जो कैलकुलेट करके आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। उसके बाद से एचसीएफ देखते हैं,
अभी उसको भी हम करते हैं कैलकुलेशन। तो HCF हमारा क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, तो दोनों में कॉमन हमारा केवल 2 कॉमन है, तो HCF आ जाएगा 2। और LCM देखिए हमारा क्या आता है, हाँ तो देखिए ये 2 इंटू 2 4, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो 60 इंटू 17 इंटू 23 जब करेंगे तो आएगा हमारा 23,460। ठीक, तो ये हमारा पहला मतलब ये हमारा LCM आ गया, ये हमारा HCF आ गया। अब वेरीफाई करने के लिए हम इसको डायरेक्ट करके दिखा देते हैं। तो LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारा क्या आता है, LCM क्या कितना है हमारा, LCM 23,460 आया है, और HCF हमारा कितना है 2 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दोनों नंबर में क्या है 510 है पहला नंबर, इंटू 92 करेंगे तो हमारा आएगा कितना, तो ये हमारा आएगा, देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आएगा 46,920 आएगा। तो वही हमारा क्या आ जाएगा, जो ये आएगा हमारा वो ये भी आएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी वही आना चाहिए। तो इसका भी वही आएगा, चेक करेंगे तो 46,920। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का वेरिफिकेशन हो गया। ठीक, वेरिफिकेशन इसका हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब तीसरे वाला क्वेश्चन जो है, जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, देखिए यहाँ देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा दे रखा है 336 एंड 54 का करना है हमको। तो 336 एंड 54 का करना है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा, होमवर्क। इसको आप खुद से करेंगे और आंसर कमेंट में बताएंगे। ठीक, कमेंट में आंसर बताएंगे। अब चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए हम LCM और HCF निकालेंगे। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कई बार। तो 12 का, 15 का और 21 का निकालेंगे। तो पहले 12 का निकालते हैं। 12 का निकालेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब 12 के बाद हम निकालेंगे किसका, 15 का। तो 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद से हम निकालेंगे किसका, 21 का। 21 का निकालेंगे, क्या आएगा, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो हमारा 12 का क्या फैक्टर आया, 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। और 15 का, तो 15 का आया हमारा 3 इंटू 5, 3 5 ज़ा 15। और 21 का 3 इंटू 7। ठीक, तब अब एक चीज़ देखिए, LCM हमारा क्या होता है, जैसे बता चुके हैं कि हर नंबर का हाईएस्ट पावर। तो इसमें 2 कितनी बार है, तो 2 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर लिख लीजिए, चाहे 2 इंटू 2 लिख लीजिए। तो अब 3 देखिए, 3 सब में कॉमन है और 3 है भी एक बार, तो 3 एक बार लिखेंगे। फिर 5 एक बार है, तो 5 इंटू 7, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 7 420 हो गया। अब HCF देखिए, HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3 है, तो तीनों में 3 कॉमन है, तो HCF हमारा 3 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। LCM ये आ गया, HCF ये आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, 17, 23 और 29।
तो जैसा कि आप जान सकते हैं कि 17, 23 और 29 जो है एक प्राइम नंबर है, तो इसका एक फैक्टर 1 होगा और एक इट्स मतलब खुद होगा। फिर 1 इंटू 23 हो जाएगा और 1 इंटू 29 हो जाएगा। ठीक, तो 1 हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए HCF जब निकालेंगे तो हमको कॉमन चाहिए तीनों में, तो 1 तो हमेशा हमें सब में कॉमन रहता है, तो HCF हम लिख लेंगे इसका 1, क्योंकि 1 इसमें कॉमन है। फिर जो LCM होगा, LCM ये तीनों प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा। तो अब इसका प्रोडक्ट करके क्या आंसर आता है, हाँ तो तीनों का प्रोडक्ट करके देखते हैं कितना आता है, आएगा 11,339। ये आ जाएगा हमारा LCM, ये आ जाएगा हमारा HCF, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इसमें कौन सा है, थर्ड वाला, 8, 9 और 25। तो 8 का फैक्टर अगर हम देखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, ये इसको हम 2 का क्यूब भी लिखते हैं। अब 3 है मतलब 9 है, तो 9 3 इंटू 3 होगा, और इसको 3 का स्क्वायर लिखेंगे। और 25 है तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन देखिए इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो हम इसको मल्टीप्लाई में 1 भी लिख देंगे, मल्टीप्लाई 1। ठीक, अब क्या आ गया, तीनों में 1 कॉमन आ गया, तो जब HCF हम लिखेंगे तो वो इसका HCF हो जाएगा 1, और जब LCM लेंगे हम तो LCM हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 25। ठीक, यही आएगा। फिर अब देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। हाँ तो देखिए, पहले हम 25 का मल्टीप्लाई 8 में कर लेते हैं, 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 200 आ जाएगा। 200 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 2 ज़ा 18, 1800 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया LCM। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए पहले का आंसर क्या आया है हमारे, HCF LCM। पहले का HCF है 3, LCM है 420। दूसरे का है HCF कितना और LCM कितना। तीसरे का HCF LCM, तो दूसरे का HCF भी 1 है, तीसरे का भी HCF 1 आया है। LCM दूसरे का 11,339 और तीसरे वाले का LCM 1800। तो ये जो हमारे इस क्वेश्चन का सभी का आंसर है। ठीक, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन, गिवन दैट HCF किसका 306 और 657 का 9 है, LCM फाइंड LCM 306 और 657 का। तो दो नंबर कौन कौन से हैं, फर्स्ट नंबर जो है हमारा 306 है मान लेते हैं, सेकंड नंबर जो है हमारा, सेकंड नंबर हम किसको मान लेते हैं, 657 को मान लेते हैं। आप इसको भी फर्स्ट मान सकते हैं, इसको भी सेकंड मान सकते हैं, किसी को भी कुछ मान लीजिए, बस फर्स्ट और सेकंड नंबर होना चाहिए। ठीक, अब आगे देखिए, हमको गिवन क्या है, HCF गिवन है कितना है, 9 है, हमको LCM निकालना है। ठीक, तो अब देखिए एक तो तरीका ये है कि आप इसका LCM निकालें अलग से, तो ज़्यादा लंबा प्रोसेस चला जाएगा। और हमको जब देखिए हमने पीछे रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन क्या पढ़ा था याद होगा आपको, कि LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। पढ़ा था नहीं हमने, जब ये रिलेशन हमने पढ़ा था तो हमको क्यों पढ़ाया गया था, क्योंकि अगर देखिए इसमें अगर 3 क्वांटिटी हमको दी रहेगी, इसमें हमको जैसे मान लीजिए चलिए ये दिया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब नहीं दिया है, तो 2 नंबर्स दिया है, तो ये जब हमको इसमें से ये 4 क्वांटिटी है, इसमें हमको 3 क्वांटिटी दे रखा है, एक हमको निकालना है, तो हम निकाल नहीं लेंगे नंबर,
तो इसी वजह से ये रिलेशन हमको दिया था कि हम इस तरीके से इसको हम निकाल सकें। तो देखिए, तो ये हमारा हो जाएगा, इस तरीके से निकलेगा LCM into HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। ठीक, अब LCM तो हमको नहीं पता है, तो LCM इंटू HCF कितना है हमारा 9 इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 306 है, इंटू सेकंड नंबर क्या है हमारा 657 है। ठीक, अब हमको LCM जब निकालना है तो LCM इक्वल्स टू क्या कर देंगे 306 इंटू 657 अपॉन में 9 कर देंगे। अब इसको हम कट्टा पिट्टी करेंगे, यानी इसको हम इससे काटते हैं, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये 3 1 जा 3 0 3 2 जा 6 102 आ गया। फिर हम इसी को काट देते हैं, 3 1 जा 3, फिर ये देख लीजिए कितना आएगा 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब हम इसको अलग से काट करके दिखाते हैं। तो जैसे कि 306 को हम 9 से काट दे रहे हैं, तो देखिए 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 1 जा 3 0 2 हो जाएगा। फिर इसका 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9 हो गया, फिर 3 4 जा 12 हो गया। तो हमारा क्या आता है ये 34 इंटू 657। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा ना। LCM हमारा कितना आता है देखते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलता है 22,338। ठीक, तो हमारा LCM क्या आ गया, LCM हमको मिल गया जो कि हमको निकालना था। ठीक, अगर हमको वेरीफाई भी करना हो तो वेरीफाई हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले आप LCM इंटू HCF कर लीजिए इक्वल्स टू में क्या कर लीजिए 306 इंटू 657 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो इसको जब आप कर लेंगे तो आपका दोनों नंबर जो आएगा तो यही इसका और HCF का मल्टीप्लाई ही आएगा। तो अब देखिए LCM हमारा कितना है 22,338 इंटू में 9 306 इंटू 657 का मल्टीप्लाई आएगा। तो करके हम दिखाते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलता है 201,042, मतलब 2,01,042 ये हमको मिलता है। ठीक, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया LHS इक्वल्स टू RHS मिल गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा LCM आया है इस रूल से वो एकदम करेक्ट है। ठीक, तो इसी के साथ में आज की ये वीडियो हम एंड करते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए हमने क्या कहा था, ये पहला पार्ट होगा, ये चैप्टर 1 के एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इसमें होंगे, ये पार्ट 1 है। ठीक, तो ये आज का ये पार्ट ख़त्म होता है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा इसी एक्सरसाइज का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 6 7 होंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। और अगर कोई गलती हुई हो तो कमेंट बॉक्स में उसे भी बताइए। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू।